13 तारीख को नेशनल कॉल कर रहे हैं वो इस आंदोलन के लिए। फिर उसके बाद दिल्ली में भी कोई कार्यक्रम करने की योजना है उसके हफ्ते भर के भीतर। फिर उसके बाद कार्यक्रम करिए और 19 मार्च तक, जब तक अगली सुनवाई की तारीख है, जब भारत सरकार को जवाब देना है, क्योंकि ये वही भारत सरकार है जिसने जब रोक लगा रहा था कोर्ट तो कुछ नहीं बोला। आज तक आप ऐसा नहीं पाएंगे कि भारत सरकार कोई गजट नोटिफिकेशन जारी करे और कोर्ट उसको आपत्ति करके कह रहा है कि हम रोकेंगे और सरकार का नुमाइंदा वहां कुछ बोले ही ना। इसका मतलब है कि सरकार की मंशा नहीं थी कि यह समता समिति न्याय समिति साबित हो। सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल 2 बड़े पद हैं, लाखों रुपए सैलरी है, और सरकार ने जो प्रावधान बनाया उसको ही नहीं रोका। इसका मतलब यह कि सरकार इस साजिश में शामिल है कि हम किसी को समता देंगे नहीं। लेकिन एक बड़ी लड़ाई जो कि आप सब, पूरा देश जान चुका है, 2007 में सुखदेव थोराट कमेटी बनी थी जिसने देश को बताया कि आपके विश्वविद्यालय भी जातिवादी हो चुके हैं, आंकड़ों के साथ बताया। उसके बाद 12 में रेगुलेशन बना। फिर उसके बाद पायल तड़वी और रोहित वेमुला का ऐसा इंसिडेंट आया और कई इंसिडेंट आते गए। 118%, मैं तो कह रहा हूं कि वो दर्ज आंकड़े हैं 118%, 178 से 378, 373, इससे कई गुना ज्यादा एट्रोसिटीज होती हैं जो दर्ज नहीं होती। इसके दबाव में आपको ले आना पड़ा और सरकार ने इतनी बड़ी साजिश की कि इसे इतना वेग रखा, इसके प्रावधान इतने खराब और घटिया रखे। आप 10 लोगों की कमेटी बना रहे हैं जिसमें से 7 आप ही हो सकते हैं नॉन SC ST OBC। आपने कहीं क्लियर ही नहीं किया। और एक तो आपको जातिगत उत्पीड़न को रोकने के लिए कमेटी बनाने को कहा गया था और आपने उसमें जन्म स्थान और उसके बाद नस्ल, दिव्यांगता सब शामिल कर दिया। हमारी ये मांग होनी चाहिए कि जातिगत उत्पीड़न रोकने के लिए एक अलग कमेटी होनी चाहिए। बाकी अगर आपको कमेटी बनानी है, हम तो विश्वविद्यालय में रहे और जो विश्वविद्यालय में रहे वो जानते हैं, दर्जनों कमेटी काम करती है एक साथ, 2-4 और बना लो आप। लेकिन इस तरह से गड्ढमड करना यह सरकार की साजिश थी और साजिश में सरकार कामयाब हो रही है क्योंकि सिस्टम में उनके लोग बैठे।